राम मंदिर मामले में आया नया मोड़। सरकार ने मंदिर पर चलाया चुनावी रामबाण। 67 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को होगी वापस। 2.77 एकड़ पर चलता रहेगा मुकदमा। आस्था के सहारे मिशन 2019 होगा पूरा। चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर और मस्जिद के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने का नाम नहीं ले रही है। किसी न किसी वजह से ये सुनवाई रुक जाती है, लेकिन इस बार इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि विवादित स्थल पर 2.77 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को वापस कर दिया जाए। इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ये कदम उठा रही है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी उस जमीन को छोड़कर बाकी को सरकार जिसे चाहे दे सकती है। हमारा बाबरी मस्जिद की जगह को छोड़कर बाकी किसी भी जगह से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया है कि जो ज़मीनें झगड़े को छोड़ करके हैं वो ज़मीनें हमें वापस की जाए। मस्जिद को छोड़ करके जो ज़मीनों की मांग की जा रही है उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। सरकार के कब्जे में पहले से भी है, सरकार किसको दे रही है किसको नहीं दे रही है ये कोर्ट जाने, और हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब 3 भाग में बंटवारा हुआ था तो निर्मोही अखाड़ा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर सिंधु परिषद गया, सुन्नी जो है मुस्लिम मसला बोर्ड गया। आज उस पर लोग नहीं माने, उसका मसला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। कल आज इसकी तारीख भी पड़ी थी, लेकिन आज एक रिट दाखिल कर दी गई है कि वो ज़मीनें वापस कर दी जाए। केंद्र गवर्नमेंट ने जो है वो ज़मीन वापस करने की बात कह रही है कि ये ज़मीन सिंधु परिषद को दी जाए, किसको जो है किसी को भी दे। बाकी ज़मीनों पर हमारा कोई झगड़ा नहीं है, सरकार चाहे जो काम चाहे कर सकती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। एक चुनाव आते ही तमाम सरगर्मियाँ तेज हो जाती हैं, चाहे वो नेता हो चाहे सरकार। आज सरकार जो है जिस तरीके से दरखास्त पड़ी है, विकास पे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, रोजगार पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, मंदिर और मस्जिद पे लोग राजनीति कर रहे हैं। सरकार जो भी कुछ कर रही है हमें कोई इतराज़ नहीं, सरकार करे, जो ज़मीन जिसको देना है दे, मुस्लिम पक्ष को कोई इतराज़ नहीं है। इकबाल अंसारी के मुताबिक जब हाई कोर्ट ने तीनों पक्षकारों को बराबर भूमि सौंपी थी उस समय भी सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा और फिर विश्व हिंदू परिषद सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम आज भी कोई विवाद नहीं चाहते। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जो सरकार ने अधिग्रहित भूमि सौंपने की मांग की है ये बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो जमीन अधिग्रहित की थी उस जमीन पर अधिकार उसका है, वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता। यह जो केंद्र सरकार अधिग्रहण किया है तो पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है, और केंद्र सरकार जो भी चाहे जिस रूप से चाहे उसकी व्यवस्था कर सकती है और जिसको चाहे उसको दे सकती है, क्योंकि बाकी जितने लोग रहे सबको वह मिल चुका है मुआवजा। ऐसी स्थिति में सरकार यह नहीं समझ में आ रहा कि यह सुप्रीम कोर्ट से उसको मांग कर रही है कि हमको दे दिया जाए, तो यह याचिका किस उद्देश्य से है ये पता नहीं है। लेकिन जो 2.77 एकड़ जमीन जो अधिग्रहण है और 2.77 पॉइंट विवादित है जहां पर रामलला विराजमान है, जब तक इसका निस्तारण नहीं होता तब तक रामलला का मंदिर नहीं बन पाएगा। तो रामलला के लिए यह संभव है कि इसका कोई लाभ नहीं है। अब किस उद्देश्य से सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट से मांग रही है, जब तक 77 एकड़ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश है, वह स्थगन आदेश हट जाएगा, उसके बाद में कोई दूसरी योजना सरकार की होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक 2.77 पॉइंट की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती और रामलला के पक्ष में नहीं होता, इसका स्थगन आदेश नहीं हटता, तब तक के लिए यह कोई भी रामलला के लिए लाभ नहीं। आचार्य सत्येंद्र दास जी का मानना है कि अगर 2.77 एकड़ विवादित भूमि है, जब तक रामलला को नहीं मिलती तब तक मंदिर निर्माण नहीं हो सकता। और इसी के साथ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार किस लिए सुप्रीम कोर्ट गई है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। अयोध्या से अश्विनी सोनकर, एनडीटीवी भारत।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।